हर्ष मधुबन में रचा जाओ। आवो मेरे नंदलाल आ जाओ। आवो मेरे नंदलाल आ जाओ रे आवो रे नंदलाल आ जाओ। ज्वालवाली नग्निसृणानन्दाक्षत पुष्पाणि सम्पूज्य हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत स्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे। आरती सब मिलके कीजे भागवत चरितामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे। दया के सागर यद कुल चंद दया के सागर यद कुल चंद अरज कर जिनके पद अरविंद। अरज कर जिनके पद अरविंद। भाव में सदा रहो दीजे भागवत चरितामृत पीजे। भाव में सदा रहो दीजे भागवत चरितामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे। नाम रस नासो कर गुणगान। नाम रस नासो कर गुणगान। धरो यशोदानंदन को ध्यान। धरो यशोदानंदन को ध्यान। कृष्ण को कीर्तन नित कीजे भागवत चरितामृत पीजे। कृष्ण को कीर्तन नित कीजे भागवत चरितामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे। प्रेम और ले से सब गाओ। प्रेम और लय से सब गाओ। प्रेम और ले से सब गाओ। प्रेम और लय से सब गाओ। शरण गोविंद की हो जाओ। शरण गोविंद की हो जाओ। भाव में सदा रहो दीजे भागवत चरितामृत पीजे। भाव में सदा रहो दीजे भागवत चरितामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे 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 भागवत चरितामृत पीजे। भागवत चरितामृत पीजे। भागवत चरितामृत पीजे। शीतलीकरणं द्यौ शान्तिरन्नं पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम। जनेन यन्मयन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे चाद्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ
महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीमन्तिकावकुलचम्पकपकलाब्जै पुन्नागजात् वीररशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृह्णां परमेश्वर सकल पूजार्थे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन विहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तिजन अपना अपना स्थान करें। अधिक मास के पावन अवसर पर अधिकस्य अधिकम फलम श्रीमद्भागवत का श्रवण आप लोग गुरुदेव के मुखारविंद से कर रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर बैठ करके गुरु चरणों में ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए भागवत में अपना मन लगाएं। जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारधारपरमा आद्यां जगद्व्यापिने वीणापुस्तकधारणे ममयदा जाड्यान्धकारामः आस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धिप्रदां शारदा। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा
द्विबाहुरपरो हरि अबाललोचन शंभो भगवान् बादरायणे यौ प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यौ द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यति यस्यास्ते हृदये दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनिकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीराधयालकृतवामबाहो स्वच्छन्दवक्रीकृतदक्षिणाग्रे वंशीधरौ सुन्दरमन्दहासं भ्रूमण्डलामोहिततामराशम् ओम नमः परमहंसाय चरणकमलचितवक्रन्दा भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीकृष्णचन्द्राय वृन्दावने धाम्नि पुरातनाय राधा परप्रीतिविवर्धनाय कृष्णेन लोकेन कृतेन नित्यं भव्याय भूयान् मम कृष्णगा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदवंदन किए नाशत विघ्नाने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। यमुना महारानी की जय। बाके बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो यशोदानंदन की जय बोलो यशोदानंदन की नंदनंदन की यदुनंदन की नंदनंदन की यदुनंदन की यदुनंदन की रघुनंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदानंदन की नंदनंदन की
नंद नंदन की यदुनंदन की ब्रज नंदन की ब्रजपालन की ब्रजपालन ब्रजपालन की ब्रज गोपन की ब्रज गोपन की ब्रज गोपिन की ब्रज गोपिन की ब्रज गौवन की ब्रज गौवन की ब्रज बासिन की जय बोलो यशोदा नंद नंदन की यदुनंदन की ब्रजवासिन की बंसी बटकी बंसी बटकी यमुना तट की यमुना तट की ब्रज गिरवर की ब्रज गिरवर की ब्रज गिरवर की ब्रज गिरधर की ब्रज गोकुल की ब्रज गोकुल की बरसाने की जय बोलो यशोदा नंदन की बरसाने की ब्रज निधुवन की ब्रज निधुवन की ब्रज मधुवन की ब्रज मधुवन की वृंदावन की वृंदावन की ब्रज राधे की ब्रज राधे की जय राधे की जय राधे की श्री राधे की श्री राधे की जय 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 राधे की राधे की जय 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 राधे की बोलो यशोदा नंदन
जय बोलो यशोदा नंदन की। नंद नंदन की यदु नंदन की। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरदा शार्थे स्ववेग्यस्वराट् तेने यान्ति सूरयो तेजो वारिमृदां यथा वाम्रशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः सत्यो परमधीमहि। श्रीमद् भागवत रस रसिक महानुभाव, कल की कथा के प्रसंग व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में व्यासदेव ने मंगलाचरण किया। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया और तृतीय स्कंद में श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण। भागवत में 3 जगह मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का अभिप्राय केवल श्लोक का वाचन और व्याख्या सुनना नहीं। मंगलाचरण निर्विघ्नता की समाप्ति के लिए किया जाता है। हम जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वो कार्य निर्विघ्न होवे, इसलिए मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का अभिप्राय क्या है? श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण को सुनकर के यदि हमारे जीवन का आचरण मंगलमय बने तो सोचना कि मंगलाचरण केवल व्याख्या सुने नहीं, क्रिया को कार्य में परिणत कर। मंगलाचरण 3 बार किया। आप नित्य प्रति अपने जीवन में 3 बार मंगलाचरण करो। प्रातः काल मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो, सायंकाल मंगलाचरण करो। अर्थात प्रातः काल भगवान का स्मरण करो, मध्याह्न में भगवान का स्मरण करो और सायंकाल भगवान का स्मरण। प्रातः काल की वेला भगवत स्मरण की वेला, मध्याह्न की वेला केवल आराम के लिए नहीं है, अपितु आराम के क्षणों में भी आपके हृदय से आपकी एक एक इंद्री भगवान को आराम के क्षणों में भी पुकारे, आ राम, आ राम, तो वो आराम था। आराम और विश्राम में भी भगवान का स्मरण आपसे कहीं अलग विलग न हो। सायंकाल में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? सायंकाल की वेला भगवान शिव के अनुचरों की वेला है।
सायंकाल की बेला काम की नहीं, राम के स्मरण की बेला है। अभी तो मर्यादाएं समाप्त हो गई। पहले सायंकाल में जैसे ही बिजली जलाते थे तुरंत एक दूसरे को जय श्री कृष्ण राधे राधे बोल, अर्थात भगवान का स्मरण हो। सुखावसाने दुखावसाने, सुख के क्षणों में भी भगवान का स्मरण करो, दुख के क्षणों में भी भगवान का स्मरण। सुख में भगवान का स्मरण करोगे तो दुख आएगा नहीं, और दुख में स्मरण करोगे भगवान का तो दुख आपको सताएगा। व्यासदेव जानते, इसलिए व्यासदेव ने जिस समय श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण किया तो व्यासदेव ने विचार किया कि आगे कलकाल आने वाला, और कलिकाल का व्यक्ति इतना भ्रमित है कि ये स्वयं में भेद करते करते भगवान में भी भेद करता है। इसलिए व्यासदेव ने मंगलाचरण में न राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न शिव का नाम लिया। भागवत में मंगलाचरण में सत्य स्वरूप का स्मरण। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ भी सत्य से हुआ, श्रीमद् भागवत का समापन भी सत्यम परम धीमहि, सत्य से हुआ। और श्रीमद् भागवत के मध्य में दसम स्कंद में जिस समय करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण चंद्रदेव का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय भी सारे देवगणों ने भगवान के सत्य स्वरूप का स्मरण किया। सत्यम प्रथम सत्य परम च सत्यम, सत्य से योनि नेतम च सत्य, सत्य से सत्यम सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रभ। अर्थात जीवन के आदि में, जीवन के मध्य में, जीवन के अंत में कहीं हमसे सत्य का त्याग नहीं। भगवत स्मरण के लिए, किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाओं को सहन करना पड़ेगा। जो बाधाओं से डर जाते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रत्यज्ञमाना, प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यज्य। जो साधारण श्रेणी के लोग हैं वो तो सत्कर्म में विघ्न आएगा इसलिए आरंभ ही नहीं करते। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो कार्य को आरंभ करते हैं, मध्य में छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं देख कर बाद अभिविद में बहुत घबराते नहीं और कर भरोसे भाग्य पर फिर वो पछता। जब तक उन्हें लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक त्याग रही। आज व्यासदेव मंगलाचरण करते। व्यासदेव ने विचार किया कि अगर मैंने राम का नाम लिया तो कृष्ण भक्त कहेंगे कि ये राम भक्तों का ग्रंथ, कृष्ण का नाम लिया तो राम और शिव के भक्त कहेंगे कि ये कृष्ण भक्तों का ग्रंथ। इसलिए व्यासदेव ने सत्य स्वरूप का स्मरण किया। यद्यपि राम, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। रामस्तु कृष्ण स्वयं, कृष्णस्तु राम स्वयं। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम। वो तो धनुर्धारी, वंशीधारी है। वो तो एक पत्नी व्रत किया है और ये तो 16,108 पत्नियां रखते हैं। हाँ? उनको तो माखन मिश्री चाहिए, इनका तो चिड़वा सतुआ से ही काम हो जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ? ये सब प्रभु की लौकिक लीला है। अलौकिक भाव से दोनों में भेद रहे। विश्वास नहीं हो
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से मिल लो। एक बार गोस्वामी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी में पधारे, और जिस समय ज्ञान गुदड़ी में पधारे तो आपने क्या देखा? मोहिनी मूरत सावरी सूरत लिए, हाथ में वंशी धारण किए हुए युगल सरकार राधा और कृष्ण विराजमान। अभी गोस्वामी जी महाराज ने मनी मन में तो प्रणाम कर लिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम कैसे करें? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त। आपने मन में किसके लिए क्या सोचा, किसी को क्या मालूम? बोलो राधे। व्यक्ति तो वही अनुभव करता है जो प्रत्यक्ष में आपको देखता है। गोस्वामी जी महाराज ने विचार किया कि आज मैं आ ही गया हूं तो वृंदावन में ही नहीं सारे विश्व के मानवों के इस भ्रम की निवृत्ति कर देगा। क्योंकि जिस समय गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में पधारे तो गोस्वामी जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक। कहने लगे, नाथ तुलसिया ब्रजभूमि में का राम सोबे और राधे आग डाक है। वृंदावन में चैतन्य की बात तो छोड़ दो, वृंदावन में तो जिसे जड़ मानते हैं वो वृंदावन की लता कुंज वृक्षावली भी राधे राधे उच्चारती। आज जिस समय प्रिया प्रीतम के दर्शन किए, तुलसीदास जी कहने लगे, नाथ कहा कहूं छवि आपकी भले बने होना, और तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले। आपकी मोहिनी मूरत सावरी सूरत बार बार हृदय का स्पर्श कर। लेकिन गोविंद, एक बार वंशीधारी की जगह धनुर्धारी बनो ना तो मैं आपको प्रणाम करूं, क्योंकि मैं तो राम के बिना प्रणाम कैसे करूं? अनन्य भक्त। हाँ, कितने भक्त तो इसी बात पर झगड़ लेते हैं महाराज कि हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे। बोलो राधे। अरे राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, बात तो एक ही। हाँ? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने नेत्र बंद किए, प्रभु से प्रार्थना की, जब नेत्र खोले तो आश्चर्य हो गया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपन कोसा, और भक्त जनन के कारण कृष्णमय रघुला। कहां मुरली अलक्षित हो गई, कहां चंद्रिका अलक्षित हो गई। आज वंशीधारी धनुर्धारी बन गए। प्रिया जी आज जानकी जी के रूप में दर्शन दे। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। आज जिस समय तुलसी ने देखा, वंदन किया। भक्त कहते हैं मान लिया, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, आपकी बात मान ली, लेकिन शिव बड़ा सुंदर प्रभु श्री राम ने इसका उत्तर संसार को दिया, और तुलसी ने प्रभु श्री राम के मुखारविंद से उत्तर दिलाया। शिव द्रोही मम दास कहावा, 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 सोनार मोहे सपने उनाई भावा, सोनर मोहि सपने नहीं बाबा, सोनार
बने नहीं पावा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि कोई शिव से द्वेष करके मेरा दास बन करके आए, मुझे स्वप्न में भी स्वीकार है। इसलिए भगवान राम कृष्ण और शिव में भेद अभाव, तीनों का स्वरूप सत्य स्वरूप। जीव और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जीव और ईश्वर में एक ही अंतर है, जो काम क्रोध लोभ मोह के मात्सर्य के आदि ने वही जीव है, और जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य को मारता है वही ईश्वर है। भगवान आपको केवल नर रूप में नहीं देखना चाहते, भगवान आपको नारायण रूप में देखना चाहते। एक पिता अपने पुत्र को अपने से अधिक योग्य देखना चाहता है, एक गुरु अपने शिष्य को अपने से अधिक योग्य देखना चाहते हैं। जगत पिता नारायण की हम सब संतान हैं। नारायण भी हमें नर रूप में नहीं देखना चाहते, नारायण भी हमें नारायण रूप में देखना चाहते। लेकिन नर से नारायण ये जीव कब बनेगा? जब मन से अहंकार का त्याग करना बहुत कठिन। जब जीव के ऊपर प्रभु की कृपा होती है तभी जीवन में अहंकार का त्याग होगा। लेकिन संकल्प स्वयं को करना पड़ता है। सब कुछ भगवान पर छोड़ने से कार्य नहीं चलेगा। कर्म आपको करना पड़ेगा, संकल्प प्रभु पूर्ण करेंगे। संसार का अहंकार त्याग दिया, लेकिन सबसे बड़ा अहंकार तो इस बात का है कि मैं पुरुष हूं। बात बात पर पुरुष कह देते हैं कि तुम क्या समझते हो, ये पुरुषों की बात है, बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि सएव वासुदेवोयम साक्षात पुरुषोच्यते। स्त्री प्राय मितरता ब्रह्म एव पुरस्सरम। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से विवेचन मिला। व्यासदेव वर्णन करते हैं कि ऐ सांसारिक जीवो, तुम अपने को पुरुष मान करके अहंकार में डूब रहे हो। अरे पुरुष कहलाने का अधिकारी तो केवल परम ब्रह्म परम पुरुष श्री कृष्ण है। ये सारा संसार तो स्त्रीवत है। ये तो भगवान को सृष्टि की संरचना करनी थी, इसलिए भगवान ने सृष्टि के लिए प्रकृति और पुरुष, स्त्री और पुरुष की निर्मित की, वरना वास्तव में पुरुष कहलाने के अधिकारी तो नारायण श्री कृष्ण। विश्वास न हो तो विचार कर। प्रिया जी से मिलने के लिए भगवान ने अपने पुरुषत्व का त्याग किया। जब देहाभिमान मरता है तब शिव जी की कृपा की अनुभूति होती है। ठाकुर को मिलना सहज है, पर राधा रानी को मिलना बड़ा कठिन है। राधा रानी से मिलना है तो मन के अभिमान को मारना पड़ेगा। बरसाने में नित्य प्रति प्यारे श्याम सुंदर और राधा रानी मिलती। एक दिवस वृषभानु राजा को पता चला तो वृषभानु राजा ने प्रिया जी की सहेली ललिता और विशाखा से कहा
ललिता, विशाखा, तुम द्वारे पर रहती हो प्रिया जी के निज मंदिर पर। एक तुमको आदेश देना है कि आज से कोई पुरुष प्रिया जी से मिलने के लिए नहीं आएगा। ऐसा नहीं कहा वृषभानु राजा ने कि कृष्ण नहीं आएंगे, बोलो राधे। जीवन में किसी बात का निषेध भी करना है तो आवरण के साथ निषेध करो। जीवा को ढक करके बोलोगे तो अच्छा लगेगा, और जीवा नग्न हो जाएगी तो कष्ट होगा। इसलिए वाणी को कभी नग्न मत होने, वाणी को कभी अनियंत्रित मत होने। श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके वाणी नियंत्रित होवे, श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके वाणी अवगुंठनवती होवे। नई नई बहू आती है तो थोड़ा सा तो घूंघट लगाई दिया जाता है, बोलो राधे राधे, चाहे बाद में बिल्कुल नहीं, और उस समय भी नहीं लगाता है, नहीं लगाती है ना तो महाराज दो चार ऐसी पीछे रहती हैं, वो तुरंत उठा के और लगा देती हैं, बोलो राधे राधे। उसको लगता है कि मैं कितनी बार गिराऊं, और साथ में चलती हुई सोचती हैं कि कितनी बार हम लगाएं। और जब वो बहू घर में प्रवेश करती है तो घूंघट के साथ ही बहू लगती है। हर समय का अपना अपना श्रृंगार है। ऐसे ही वाणी भी घूंघट से ढकी होती है तो वाणी अच्छी लगती है। इसीलिए वृषभानु राजा ने कहा कि कोई पुरुष नहीं मिलेगा। प्यारे श्याम सुंदर मिलने आए, ललिता और विशाखा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु आज वृषभानु राजा की आज्ञा है कि आज किशोरी जी से कोई पुरुष नहीं मिले। श्याम सुंदर कहने लगे, अगर स्त्री वेश में कोई आ जाए तो? ललिता और विशाखा मौन। कहने लगे, तो ललिता एक काम कर, अंदर से एक साटिका लिया, कंचुकी लिया। आज प्यारे श्याम सुंदर ने रास रासेश्वरी श्री राधा रानी से मिलने के लिए महाराज आज पुरुषत्व का त्याग किया और मोहिनी वेश धारण किया, और मोहिनी वेश धारण करके प्यारे श्याम सुंदर बरसाने में निज मंदिर में प्रिया जी से मिलने पहुंचे। बेस धरो है ब्रज नारी को बिहारी जी ने, बेस धरो है, बेस धरो है ब्रज नारी को बिहारी जी ने, बेस धरो है, बेस धरो है ब्रज नारी को बिहारी जी ने, बेस धरो है, बेस धरो है ब्रज नारी को बिहारी जी ने, बेस धरो है। साड़ी सरस कसुमी लेगा, साड़ी सरस कुसुमी लेगा, साड़ी सरस कसुमी लेगा, नथ सोहे, नथ सोहे झलकारी को बिहारी जी, नथ सोहे जलकारी को बिहारी जी ने, बेस धरो है।
रे गन बीच अंजन हार हमीन गगन बीच अंजन नथ सोहे नथ सोहे जलकारी को बिहारी जी भेष धर्यो है नथ सोहे जलकारी को बिहारी जी ने भेष धर्यो है। पंडितन के बरसाने में आए बन बन के बरसाने में आए पंडितन के बरसाने में आए बन बन के बन के बरसाने में आए पंडितन के बरसाने में आए बन बन के बरसाने में आए छलन राधिका प्यारी को बिहारी जी भेष धर्यो है छलन राधिका प्यारी को बिहारी जी ने भेष धर्यो है भेष धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी जी ने भेष धर्यो है भेष धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी आज प्रभु ने मोहिनी वेश धारण किया, अर्थात पुरुषत्व का त्याग कर आज किशोरी जी से गोपी रूप में, मोहिनी रूप में मिलन किया। श्रीमद् भागवत की कथा सुन के अभिमान मरे तो सोचना कि श्रीमद् भागवत की कथा सुन। जब अभिमान मरेगा तब सत्यम परम धीमई अर्थात ध्यान करने से। ये ध्यान करना बहुत कठिन है, आजकल बहुत आसान है। आजकल जिससे कहो बोले ज्यादा तो नहीं है, पर सुबह में एक बार 20-25 मिनट मेडिटेशन कर लेता हूं। बड़ा आश्चर्य होता है कि इमिटेशन मेडिटेशन क्या करेंगे, बोलो राधे राधे। कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले 4 बातों पर नियंत्रण करना होगा। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिया। अगर ध्यान करना है तो सबसे पहले आसन को जीतो।
ध्यान करना है तो श्वासों को नियंत्रित करो, ध्यान करना है तो संग को जीतो, और ध्यान करना है तो अपनी इंद्रियों पर निग्रह करो। महाराज बहुत कठिन है। कहो 7 दिन पिज्जा नहीं खाना, बोलो राधे राधे। आज की जनरेशन को कैसा लगेगा? हा? बहुत कठिन हो जाएगा। अर्थात ये इंद्रियां अनियंत्रित हो चुकी है, और अनियंत्रित व्यक्ति से ध्यान करना बहुत कष्ट है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और उसके बाद कहीं ध्यान, ध्यान के बाद धारणा और धारणा के बाद समाधि है। और जब समाधि लग जाती है तो फिर नेत्र खोलने की जरूरत नहीं है, नेत्र बंद करके आपको सब कुछ दिखाई देता है। सारे ब्रह्मांड का वीडियो आपके नेत्रों के बंद करने पर दिखाई देता है। बोलो राधे राधे। ध्यान कब होता है? जब ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों की त्रिपुटी एक हो जाती है, अर्थात भजने वाला जिसको भज रहा है और जिसे प्राप्त करना चाहता है, जब तीनों में कोई अंतर नहीं बचे तब सोचना कि ध्यान हो रहा है। जब स्वयं का देहाध्यास न रहे, जब स्वयं के शरीर का अनुभव न रहे, तब सोचना कि ध्यान हो रहा। एक एक क्षण वैसा ध्यान। ध्यान तो रुक्मिणी महारानी का है। रुक्मिणी महारानी पराम्बा में जगदम्बा आद्याशक्ति जगत जननी गौरी का पूजन करने के लिए मंदिर में जा रही। हार पार्वती के गले में धारण करा रही हैं और ध्यान द्वारिकानाथ कृष्ण का कर रहे हैं। जब पार्वती के गले में हार धारण करा तो वही हार प्रभु के गले में पहुंच गया, क्योंकि ध्यान द्वारिकानाथ कृष्ण का। ध्यान करो तो रुक्मिणी जैसा ध्यान। भगवान को प्राप्त करने के 2 ही मार्ग हैं। भक्ति में एक सगुण भक्ति है और दूसरी निर्गुण भक्ति है। एक साकार है, दूसरा निराकार है। बड़ा विचारणीय प्रश्न है जिसको हम देख रहे हैं। जब आज तक वहीं पर हम अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाए, तो जिसको हमने देखा ही नहीं है उसकी परिकल्पना करके और उस तक पहुंचना बहुत कठिन। और निराकार में भी आकार का तो ध्यान करना ही पड़ता है। हा? जब निराकार भक्ति करोगे तो क्या कहोगे? बिनो पाग चलाए सुनई बिनु काला, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिनु पाग चलाए सुनई बिनु काला, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिनु काला कर्म करई विधि नाना। कर बिन कर्म करहि विधि नाना। भगवान चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं? बोले बिना चरण के। भगवान सुन रहे हैं तो कैसे सुन रहे हैं? बोले बिना कानों के। और भगवान कार्य कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? बोले बिना हाथों के। तो जब हाथ पैर और कान का ध्यान करना ही पड़े तो ऐसा क्यों ध्यान करें कि बिना हाथ पैर कान किए भगवान? ऐसा ध्यान नहीं करें कि ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैज।
कि जिस समय प्रभु चल रहे हैं उनके युगल चरणार बिंद पादार बिंद में आज माता कौशल्या ने जो पैजनी बांधी है, बार बार जब वो पैजनी की ध्वनि निस्सरित हो रही है तो वो ध्वनि निस्सरित नहीं हो रही है, बार बार हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भगवान की सगुण भक्ति करो, भगवान की सगुण उपासना करो। लेकिन जब भक्ति करोगे तो भक्ति में एक व्यवधान है और उसका नाम है माया। ये माया बहुत बड़ा व्यवधान है। आप तो सब माया से परिचित हो ही चुके हो, उत्तर प्रदेश वाले, बोलो राधे राधे। आपको तो ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं। हा? ये माया कैसी है? बोले माया महाठगनी हम जाए, तिरगुण रूप हिए कर डोले, बोले मधुरे बानी, माया महाठगनी हम जाए। ये माया बड़ी ठगनी है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को अपने अंदर लेकर के चलती है। बड़ी मीठा बोलती है, क्योंकि जब किसी को ठगा जाता है तो मीठा बोल के ही तो ठगा जाता है। हा? कठोर वचन से कोई ठग सकता है क्या? बोलो राधे। ये माया क्या है? ये माया परमात्मा के गले का नकली मोतियों का है, जिसे व्यक्ति ने असली समझ लिया। हा? परमात्मा के गले में इसलिए असली है। संपन्न व्यक्ति अगर जर्किन भी पहनता है तो कहेंगे कि अरे 100 लीटर है, और बेचारा कोई निर्धन व्यक्ति असली भी पहनेगा, बोले अरे जर्किन है ये, असली मत समझो, बोलो राधे। इसी का नाम माया। जो सत्य नहीं है उसे सत्य समझ लेना ही माया। बार बार व्यासदेव जीव को यही सावधान कर रहे हैं कि ये सांसारिक जीवो, जिस संसार को तुम सत्य मान बैठे हो, ये संसार सत्य नहीं। ये संसार तो स्वार्थों पर आता है। जब तक एक दूसरे से स्वार्थ पूरा हो रहा है, तब तक प्रेम का बहाना चल रहा है, और जहां स्वार्थ टकराता है वहीं एक क्षण में संवाद विवाद में बदल जाता है। बोलो राधे। सत्यम परम। इसलिए भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के सत्य स्वरूप का स्मरण करो। व्यासदेव आगे वर्णन करते हैं, धर्मा प्रोजत कैतवोत्र परमा निर्मात्सराणां सता वेद्यां वास्तवमात्र वास्तु शिवदां तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते मां मुनिकृते किंवा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृतवे शुश्रूषुभिस्तच्छला। व्यासदेव ने द्वितीय श्लोक की व्याख्या की। इस द्वितीय श्लोक में व्यासदेव ने अनुबंध चतुष्टय बताया कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत का हमारा और भागवत का संबंध क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है, और श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम। व्यासदेव वर्णन कर रहे हैं कि कपट रहित व्यवहार ही श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के मन का कपट मरे तो सोचना कि श्रीमद् भागवत की कथा।
ये कपट को ही मारना क्यों चाहते हो? हा? भगवान कहते हैं मैं पापी से पापी को भी अपने चरणों में बुला लेता हूं। कोई कितना बड़ा पापी है मुझे इस बात से कोई परहेज नहीं, लेकिन दो चीजों से मुझे बहुत परहेज है। क्या? बोले मोह कपट छल छिद्र न बा। भगवान कहते हैं एक तो मुझे कपटी व्यक्ति प्रिय नहीं, छल करने वाला प्रिय नहीं, जीवन में विश्वासघाती को कभी क्षमा करना संभव नहीं, और दूसरा छिद्रान्वेष, जो दूसरे की कमी निकालता रहे, दूसरे की त्रुटियां गिनाता रहे, भगवान कहते हैं मुझे वो भी प्रिय नहीं। सावधान रहे ना, अपना समय दूसरों के कार्यों को देखने में मत लगाना, अपना समय अपनी उन्नति में लगाना। कोई दूसरे की निंदा भी करे तो धीरे से कहना, और कोई दूसरी बात हो तो करो। उसके बाद भी नहीं माने तो चुपके से उठ के चल देना, बोले अच्छा हम तो चलते। बोले क्यों? बोले इन सब बातों में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलो राधे राधे। धर्म प्रोज्यत कई तबोत्रम, कपट रहित व्यवहारी श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय। जीवन में मांगना भी बहुत बड़ा कपट है। भगवान से प्रेम करना है तो समर्पण के भाव से जाओ, मांगने के लिए बढ़ो। अगर कभी नहीं मांगोगे और किसी दिन मांगने की जरूरत पड़ गई तो भगवान प्रतीक्षा करते मिलेंगे कि कुछ तो कहे। आपके मांगने में विलंब हो सकता है, लेकिन प्रभु के देने में विलंब नहीं होगा, क्योंकि मांगने से मिलेगा, लेकिन प्रेम की धारा टूट जाएगी। प्रेम में मांगा नहीं जाता, प्रेम में तो सर्वस्व न्यौछावर किया जाता है। प्रेम में बदला नहीं होता। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जेई रुचे, शीश देत रहे। प्रेम किसी बगीचे का पौधा नहीं, प्रेम किसी बाजार का सौदा नहीं। प्रेम करने का हक तो राजा को भी और रंक को भी है, लेकिन प्रेम का अधिकारी कौन बनता है? जो अपना बलिदान करने में सक्षम, जो अपनी इच्छाओं को मार सकता है, वही प्रेम कर सकता है। आज ये समझने का अभाव हो गया, इसलिए हर महीने 10-5 डाइवोर्स सुन लेते हो। बोलो राधे। कहीं पत्नी दुखी है तो कहीं पति दुखी। ये जीवन का स्वरूप नहीं। आज कोई डाइवोर्स ले लेगा और कल फिर क्या होगा? बोलो राधे राधे। ये बाजार का सौदा नहीं है कि जब चाहो तब बदल लो। ये जीवन का शाश्वत धर्म है। एक एक क्षण अपने आप को पहचानना। इसलिए जीवन में कभी प्रेम में स्वार्थ मत। व्यासदेव वर्णन कर रहे हैं कि विश्वास ना हो तो हनुमंतलाल जी महाराज के चरित्र का अनुभव कर लो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज जैसा भगवान का सेवक नहीं। श्री हनुमंतलाल जी प्रभु श्री राम से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि श्री हनुमंतलाल जी ने प्रभु श्री राम से कभी कुछ मांगा ही नहीं। प्रभु श्री राम हनुमंतलाल के ऋणी है।
जिस समय प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है, माता जानकी वामांग में विराजमान है, हनुमंत लाल जी महाराज सामने बैठे। प्रभु श्री राम ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान को नहीं। माता जानकी से राह नहीं। माता जानकी कहने लगी, नाथ आपने सबको सब कुछ दिया, लेकिन मेरे हनुमान को कुछ नहीं दिया। मां का हृदय ना, मां का हृदय संतान के लिए महाराज बड़ा कोमल होता है। पिता भी किसी बात को मना कर देते हैं तो माता चुपके से निकाल के दे देती है, जा कर ले, बताना नहीं, बोलो राधे। मार्थत ममता, मां का स्वरूप ममता का स्वरूप। जानकी जी को प्रिय नहीं लगा, और जब जानकी जी ने कहा तो प्रभु श्री राम ने अपना मुख नीचे कर लिया। प्रभु श्री राम ने मुख नीचे क्यों किया? प्रभु श्री राम मुख नीचा करके अवगत करा रहे हैं, जानकी तुम हनुमान को देने के लिए कह रही हो। अरे मैं तो हनुमान का इतना ऋणी हूं, इतना ऋणी हूं कि हनुमान के सामने मुख भी नहीं दिखा सकता। प्रत्योपकार करऊं का तोरा, प्रत्योपकार करऊं का तोरा, प्रत्योपकार करऊं का तोरा, प्रत्योपकार करऊं का तोरा, सदा मोखा होए न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। जानकी मैं हनुमान का बदला नहीं चुका सकता। जानकी मैं हनुमान का इतना ऋणी हूं, इतना ऋणी हूं कि मैं कुछ देने में सक्षम नहीं। जानकी जी के मन में थोड़ा अहंकार आ गया। जानकी जी विचार कर रही हैं, आपको नहीं देना है तो नहीं दो, लेकिन मैं तो दे सकती। हाँ, और जब आया तो जिस चीज को देख रही हैं, सोच रही हैं, इस पर तो प्रभु श्री राम का अधिकार है, ये तो मेरी है नहीं। जैसे ही मैया की दृष्टि अपने गले पर पड़ी और जैसे ही गले में मोतियों के हार को देखा, मैया ने सोचा इस पर तो मेरा है। जब माता जानकी जी का विवाह हुआ तो कन्यादान के समय जानकी की माता सुनैना ने ये हार उतारा और उतार करके कन्यादान में दी। महाराज पीहर का है, ससुराल के शेरवर के सामने पीहर का 10 तोला ज्यादा महंगा होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज की बात नहीं है, त्रेता से चल रही है। हाँ? प्रिया जी से राग, प्रिया जी अपने गले का मोतियों का हार दिया और हनुमान को दिया। जैसे ही हनुमान को दिया, श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने हार दिया, मस्तक से लगाया, प्रिया जी की कृपा प्रसाद, और मस्तक से लगा करके मोतियों को देख रहे। जब मोतियों में कुछ नहीं दिखा तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज माला के मोतियों को तोड़ते हैं, देखते हैं और डालते हैं। आपके सामने आपकी कोई प्रिय वस्तु को नष्ट करे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ? जानकी जी को तो इससे ज्यादा और क्या प्रिय था। जानकी जी से रहा नहीं गया, कहने लगी हनुमान तेरा दोष नहीं है, तेरी जाति का दोष है। बानर कह दिया, हाँ? तू जानता नहीं ये मोती कितने अमूल्य हैं। हनुमंत लाल जी महाराज ने हार लिया और मैया के चरणों में रखा और चरणों में रख करके कहने लगे, मां आपके लिए ये मोती अमूल्य हो सकते, लेकिन मुझे जिन मोतियों में आपके और प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे, वो मोती उनके लिए मेरा कोई मूल्य नहीं। जानकी जी समझ गए कि प्रभु ने मेरे अहंकार को अपने भक्त के माध्यम से दूर करा दिया, और प्रभु मौन बैठे हैं, लीला देख रहे हैं। श्री हनुमंत लाल जी ने प्रभु को ऋणी बनाया।
मैया ने जितना हनुमान को दिया उतना किसी को नहीं दिया। जिस समय श्री हनुमंत लाल जी महाराज मैया के पास में गए तो मैया ने आशीर्वाद दे चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, सिद्ध जगत उजियारा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मैया ने आशीर्वाद दिया, अरे हनुमान, किसी का एक युग में किसी के दो युग में प्रभाव होती है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि चारों युग में हनुमान तेरा प्रभाव है। हनुमान मौन। मैया ने सोचा कुछ कम रह गया। हनुमान इसलिए मौन है कि मैया ने मुझे दे दिया, मेरे भक्तों को तो नहीं दिया। मैया ने आशीर्वाद दिया, हनुमान अरे जो तेरी पूजा करेगा, जो तेरा स्मरण करेगा, उसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति। श्री हनुमंत लाल जी महाराज को आज माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, बिना हनुमान के स्मरण के प्रभु श्री राम की प्राप्ति नहीं। सारा संसार राम का स्मरण करता है, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम हनुमान का स्मरण करते। हो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, जी चले न हनुमान के बिना, ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, 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 ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान जी महाराज की सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो,
सीता मिले ना श्री राम के बिना, और लंका जले ना हनुमान के बिना। सीता मिले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचना लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, और बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। राम के बिना मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मन में समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मन में समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। ओ रावण मरे न श्री राम के बिना, ओ रावण मरे न श्री राम के बिना, और लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, ओ राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, ओ राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, ओ राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। धर्म प्रोज्यत कई तवोत्र पर। श्री हनुमंतलाल जी महाराज का जीवन में आश्रय लिया तो अंतस्थ से कपट का त्याग,
निर्मत्सराणाम सता, कपट रहित व्यवहारी श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। भागवतम इदम भागवत, भागवत केवल सुनने तक सीमित नहीं है। भागवत सुनकर के जीवन भागवत में बने तो सुनना सार्थक। निर्मत्सराणाम सता, ये भागवत का श्रवण मात्सर्य की निवृत्ति है। बोले इससे मिलेगा क्या? ये भागवत है कैसी? बोले शिवदम अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण की कथा, तापत्र की निवृत्ति की कथा है। और इसके श्रवण करने से भगवान आपके हृदय में साक्षात प्रकटित हो जाते हैं। यही श्रीमद् भागवत का अनुभव। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत दर्व संयुतम पिबत भागवत रसमालय मोरो रसिका भुविभावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का दिव्य फल है, जिसको स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज ने गाया। संसार में फल से तोते की चोंच लग जाती है तो कहते हैं कितना मीठा होगा, और जिसको सुखदेव जी महाराज ने गाया हो वो कितना मधुराति मधुर होगा। संसार में एक फल है महाराज सबको बड़ा प्रिय है। हाँ, बंबई वालों को तो कुछ ज्यादा ही है, बोलो रात, और उसका नाम है पता है? आम। ये तो महाराज खुद भी खाते हैं और जैसे ही शुरुआत होती है पेटी की पेटी भेज भी देते हैं, बोलो राधे। ये आम ऐसा फल है जिसमें रस है, लेकिन एक बात है, इसमें गुठली और छिलका भी है, जिसे त्यागना पड़ता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा दिव्य फल है जिसमें इतना रस है, इतना रस है, न कहीं कोई गुठली है न कोई छिलका है। इसे निरंतर आसमंतात आलय, आसमंतात लय पर्यंतम। बोले कब तक इसको पियो? बोले जब तक मुक्ति ना हो जाए। निरंतर भागवत रस का पान। इस रस का पान करने में किसको आनंद मिलता है? बोले रसिका भुवि भावुका। जो रसिक लोग हैं, जो भावुक जन है, उनको कथा में आनंद मिलता है। सूर्य कह रहे शौन कादिक ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर श्रवण करनी चाहिए। कब तक? बोले मोक्ष पर्यंत। जब तक आवागमन के बंधन से मुक्त न हो जाएं, तब तक निरंतर कथा श्रवण करो, निरंतर इस रस का पान करो। पीले
राम नाम रस प्याला। पीले राम नाम रस प्याला। पीले कृष्ण नाम रस प्याला। पीले कृष्ण नाम रस प्याला। जो कोई पीवे वही जीवे। जो कोई पीवे वो ही जीवे। वृद्ध होए या बाला, पीले राम नाम रस प्याला। 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 ये श्रीमद् भागवत के नामामृत का निरंतर पान है। श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में शौनकादिक ऋषियों ने सबसे पहले 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारका स्वावतार प्रयोजन किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणं गता। सबसे पहला प्रश्न किया कि मानव जीवन का श्रेय क्या है। शास्त्रों का सार क्या है। मानवीय कर्म क्या है। भगवान ने कितने अवतार लिए। देवकी के गर्भ से भगवान किस प्रकार से प्रादुर्भूत हुए और भगवान के सदेश स्वधाम गमन करने के अनंतर धर्म ने किसका आश्रय। सूर्य कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हारे 4 प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दे। कृष्ण भक्ति पराम श्रेय शास्त्र सारश्च सैवहि प्रयोजनो सतो रक्षा धर्म सृष्ट्यादि लक्षण। कृष्ण भक्ति परम से जीवन में कृष्ण भक्ति ही जीवन का वास्तविक श्रेय है। ये कृष्ण भक्ति जीवन का श्रेय क्यों है। बोले शास्त्रों का सार कृष्ण नाम सार। जिस समय व्यासदेव ने 17 पुराण लिखे, वेदों का विभाजन किया, महाभारत की संरचना की और नारद जी महाराज की प्रेरणा से जिस समय भागवत का प्रणयन किया, तो हरिराम व्यास जी महाराज ने लिखा कि कृष्ण गाओ सार है यही और वेदन को भेद पाए व्यास ने कही। कृष्ण गाओ सार है यही और वेदन को भेद पाए व्यास ने कही। वेदों का सार, शास्त्रों का सार कृष्ण नाम। सत की रक्षा ही प्रयोजन है। ये जीवन असत के लिए परमात्मा ने नहीं दिया। ये जीवन परमात्मा ने धर्म के लिए दिया, अधर्म के लिए नहीं। सृष्टि का स्वरूप ही धर्म है। आपने प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार कितने लिए। बोले अवतारा असंख्य। कोई आवश्यक नहीं कि जब आएंगे तब बंसी लेकर आएंगे, जब आएंगे जब धनुष लेकर आएंगे। हा? कितने तो भगवान के स्वरूप अवतार आपको बड़े प्रिय लगते हैं।
लेकिन कितने तो प्रिय भी नहीं लगते। बोलो राधे राधे। हाँ? भगवान ने शुक्र अवतार लिया, वर अवतार, बोलो राधे राधे। राधे हाँ? राधे। कितने लोग पूजा कर रहे हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मछली का रूप धारण किया, कितने लोग पूजा कर रहे हैं। कच्छप अवतार लिया, कितने लोग पूजा कर रहे हैं। जब घर बनाते हैं तो नीम में जरूर कछुआ रख देते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं अये सांसारिक जीवो, अगर तुम्हें वास्तव में जीने का मार्ग सीखना है तो जीवन में स्वरूप को मत देखो, जीवन में स्वभाव को। परमात्मा कहते हैं कि ये स्वरूप क्षणिक है। आज जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और जो नेत्र उसकी सुंदरता को निहारने से कहीं आगे पीछे नहीं होते, हटते नहीं। हा? अचानक से कोई दुर्घटना घटित हो जाए और वो सौंदर्य कुरूपता में परिवर्तित हो जाए तो इन नेत्रों से अपराध हो जाए। इन नेत्रों को सुंदरता देखने का जो अभ्यास बन जाएगा, ये नेत्र भटक जाए। इसलिए नेत्रों में भगवान की मोहिनी मूरत और सांवरी सूरत को बसाओ। जीवन में स्वभाव को सुंदर बनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके जिसका स्वभाव सुधर गया उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। जिसका स्वभाव सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। ये भागवत की कथा केवल स्वरूप सुधारने की नहीं है, ये स्वभाव सुधारने की। एक एक क्षण अपने स्वभाव में परिवर्तन आवे तो सोचना कि भगवत कृपा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो। हेलो, श्री राधे। बड़े सौभाग्य की बात है कि सुमंगलम परिवार की ओर से भागवत कथा का आयोजन कल से प्रारंभ हुआ है और परम पूजनीय डॉक्टर केशवाचार्य जी के सानिध्य में उनके श्रीमुख से हम इसका श्रवण कर रहे हैं। और पुरुषोत्तम मास का जैसा महीना होता है, सबको पता है कि इसमें इसका पुण्य का 1000 गुना लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है। और आज के इस दूसरे दिन की कथा में हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारी क्षेत्र के हमारे अपने भाई, हमारे अपने साथी सदैव अपनेपन का एहसास देते हैं, हमारे बीच हैं। मैं सुमंगलम परिवार की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं और बहुत प्यार से सभी लोगों से कहता हूं, एक बार पूरे मन से बोलेंगे श्री राधे। और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप जरूर कहें। श्री राधे। महाराज जी का वृंदावन में भी मैं आशीर्वाद ले चुका हूँ, आदरणीय डॉक्टर केशवाचार्य जी का, और बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक भागवत का प्रवचन वो हम सब लोगों के समक्ष करते हैं। बड़ा पाक इस समय का जो महीना है, बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, अधिक मास का। और
अब तो मुझे लगता है कि आगरा इस समय वृंदावन का रूप ले चुका है। चारों तरफ देखिए, आप यहाँ से निकल के जाइए, ऐसा लगता है वृंदावन में आ गए हैं। अभी मैं कमला नगर में था, वहाँ भी ऐसा लग रहा था वृंदावन। चारों तरफ वृंदावन का माहौल है। ऐसा रमणीक माहौल में हम सब लोगों को मंगलम परिवार ने ये सुअवसर प्रदान किया है। मैं मंगलम परिवार को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सुमंगलम परिवार को, सुमंगलम परिवार ने ये आयोजन निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए ही कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी भागवत होती है, उस भागवत का लाभ संपूर्ण समाज को होता है। ये भागवत संपूर्ण समाज के मंगल कामनाओं के लिए होता है, क्योंकि यहीं से संस्कार पैदा होते हैं। जब संस्कार अच्छे मिलेंगे तो निश्चित रूप से समाज का और देश का भला होगा। मैं सुमंगलम परिवार को अपनी बधाई देता हूं, और श्रीमान विनोद जी और सुमन भाभी जी बैठी हुई हैं, उनको भी बहुत बहुत, उनके तीनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ये कथा संपूर्ण समाज के लिए लाभ उपलब्ध बने। महाराज जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आगरा में आकर और हमारे क्षेत्र में आकर एक पुण्य कार्य किया है, हम लोगों पर कृपा की है। धन्यवाद। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। सूर्य कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, अवतार असंख्य, भगवान के असंख्य अवतार है। पता नहीं नारायण किस वेश में आकर के आपके ऊपर में कृपा कर जाए, और जब जाने के बाद आपके मन में ऐसा लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मेरे प्रभु पधारे, तो सोचना कि वास्तव में प्रभु की कृपा। श्रीमद् भागवत में प्रभु के 24 अवतारों के नाम श्रवण कराए। भगवान ने जब सदे स्वधाम गमन किया तो अपना तेज श्रीमद् भागवत में संग्रहित, इसीलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। सूत सूत महाभागो वदनो वदतां वरा कथां भागवती पुण्या यदा भगवान शुभ। शौनकादिक ऋषि प्रार्थना कर रहे, गुरुदेव ये श्रीमद् भागवत की संरचना कैसे हुई, कहां हुई और किसकी प्रेरणा से? सूर्य कहते शौनकादिक ऋषियों, आज व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पर शम्याप्रास आश्रम में विराजमान। व्यासदेव मौन, आज व्यासदेव का चित्त खिन्न है। एक वेद का विभाजन करके 4 वेद बनाए, 17 पुराण लिखे, महाभारत की संरचना की, लेकिन फिर भी व्यासदेव के मन में प्रसन्नता। अभी व्यासदेव को लगता है कि कुछ बाकी रह गए। नारायण 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 नाम ध्वनि करते हुए श्री नारद जी महाराज, व्यास ने नारद को प्रणाम किया, नारद ने व्यास को प्रणाम किया। कहने लगे व्यास आप उदास? बोले नारद ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का अभी लक्ष्य मुझे प्राप्त है। नारद जी कहने लगे व्यासदेव
उसका कारण है कि आपने कृष्ण कथा का वर्णन नहीं किया। कृष्ण के बिना जीवन अपूर्ण है। जीवन की सार्थकता कृष्ण नाम में सन्निहित है। जब तक कृष्ण कथा का वर्णन नहीं, तब तक जीवन की सार्थकता है। व्यासदेव विश्वास न हो तो मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण करा। जब मेरा जन्म हुआ, 6 मास की मेरी अवस्था, मेरे पिता का देहावसान हो गया। मेरी माता सेवा का कार्य करती थी, लालन पालन करती थी। जब मेरी 5 वर्ष की अवस्था हुई तो वहां पर चातुर्मास के लिए एक संतों की टोली पड़ी। जब मैंने संतों को देखा तो क्या देखा कि दिवस के 12 घंटे संत केवल भगवत स्मरण में रहते। 3 घंटे कृष्ण ध्यान करते हैं, 3 घंटे कृष्ण सेवा करते हैं, 3 घंटे कृष्ण चर्चा करते हैं और 3 घंटे कृष्ण कथा करते। मैंने जब संतों को देखा तो अपनी कुटिया को छोड़ करके संतों की कुटिया में पहुंच गया। श्री गुरुदेव जब उपदेश देते, कीर्तन कराते तो मैं सुनता था, सबसे पीछे बैठता था। सुनते सुनते मेरे हृदय की मलिनता समाप्त हो। जब हृदय विशुद्ध हुआ तो आत्मबल हुआ। और आत्मबल जीवन का सबसे बड़ा बल है। धनबल और जनबल काम नहीं आता, लेकिन आत्मबल उन दोनों के ऊपर भारी पड़ता। जिसमें आत्मबल नहीं उसका धन किसी काम का नहीं। जिसमें आत्मबल नहीं, बहुत सारी भीड़ है लेकिन वो तो छुप जाएगा, बोलो राधे राधे, सामने ही नहीं आएगा। आत्मबल किसमें है? जो सच्चा। सूत जी कह रहे शौन का दिख ऋषियों, आज नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कर। जब मुझ में आत्मबल जागृत हुआ तब मैंने सोचा कि कैसे गुरुदेव के पास तक पहुंचूं। मैं देखता था कि श्री गुरुदेव प्रातःकाल सेवा करते। ठाकुर जी की सेवा बड़ी भाव से करते। ठाकुर जी की सेवा करो तो भावना से करो। आफत काटने के लिए नहीं, बोलो राधे राधे। रस्म अदा करने के लिए पूजा मत करो कि जबरदस्ती घर वालों को दिखाने के लिए मंदिर में जाना ही पड़ेगा। उससे नहीं जाना अच्छा। भगवान कहते हैं 24 घंटे मत आओ। 24 मिनट आओ, 24 मिनट नहीं, 12 मिनट आओ, 12 मिनट नहीं, 6 मिनट आओ। और 6 मिनट भी नहीं है तो जितनी देर तुम्हारा मन लगे उतनी देर आओ। पर जब आओ तो सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जब मैं का आभास न रहे तब सोचना कि ठाकुर की पूजा में प्रवेश करो। मैं श्री गुरुदेव को पूजा करते देखता। मैं बगीचे में गया और बगीचे में जाकर के सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आया और पुष्प लाकर के गुरुदेव के अर्पण। श्री गुरुदेव एक एक पुष्प लेकर के भगवान के ऊपर अर्पण कर रहे हैं। और जिस समय गुरुदेव पुष्प अर्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण करते करते पूजा के क्षणों में श्री गुरुदेव को मेरा स्मरण हुआ, मेरा स्मरण नहीं हुआ, मानो मेरे ऊपर कृपा। व्यासदेव जो मैं पीछे रहता था ना, अब तो सबसे आगे जाकर के बैठ गया। और जब आगे जाकर के बैठा तो श्री गुरुदेव जब उपदेश देते थे तो श्री गुरुदेव की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ती थी।
और जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ती थी तो मेरे अंदर सत विचारों की सृष्टि होती। अब तो गुरुदेव की इतनी कृपा हुई, इतना अनुग्रह हुआ कि जब गुरुदेव प्रसादी पाते हैं तो प्रसादी पाते पाते अपनी शीत प्रसादी लेकर के मुझे भी आशीर्वाद देते। मैं गुरुदेव की शीत प्रसादी जब पाने लगा तो व्यासदेव मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। मेरी माता भगवान के भजन में बहुत विघ्न करती। मेरी माता को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबाओं के पास रहकर ये भी बाबा बन जाए। जब मेरी मां विघ्न करती थी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरी मैया को अपने चरणों में बुला। आज गुरुदेव की आज्ञा लेकर मैं गया, लेकिन सारी रास्ते यही प्रार्थना की, गोविंद मेरी माता भगवान के भजन में बहुत विघ्न करती है, इसे अपने चरणों में बुला। मैं जब कुटिया पर पहुंचा तो छोटे छोटे बच्चों ने आकर के कहा कि आज तेरी मां के सर्प ने दंशन कर लिया, तेरी माता की मृत्यु हो। व्यासदेव जिस समय मैंने सुना मैं तो आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया, प्रमुदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। हाथ में खरताल ले ली और खरताल लेकर के मैं तो गोविंद का कीर्तन करने लगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तत्क्षण श्री गुरुदेव ने सुना। गुरुदेव पधारे और गुरुदेव ने पधार करके अपने हस्त कमल से मुझे उद्बुद्ध किया, जागृत। कहने लगे बेटा ये समय कीर्तन का नहीं है, ये माता की श्राद्ध विधि का समय। श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके व्यासदेव मैंने श्राद्ध और श्राद्ध विधि करके मैं गुरुदेव के पास में आश्रम में पुनः पहुंच गया। इतना कहकर के नारद मार यथा धर्माश्चर्याया। आज जिस समय नारद जी मौन हुए, सूर्य कहते शौन का ऋषियों, व्यासदेव कहने लगे उसके बाद क्या? यदा धर्मादयश्चर्या मुनिवर्यानुकीर्तिता न तस्या वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। नारद कहने लगे व्यासदेव श्री गुरुदेव का चातुर्मास पूर्ण हो गया, वो जब चलने लगे तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे भी अपने साथ ले चलो। श्री गुरुदेव कहने लगे बेटा इस संसार में न तो कोई साथ आया है न कोई साथ जा। एक काम कर तू हरिद्वार में गंगा के तट पर जाकर के भगवत स्मरण। श्री गुरुदेव की आज्ञा से मैं हरिद्वार में गंगा के तट पर गया, भगवत स्मरण किया। अंतिम समय में दिव्य विमान आया, विमान में बैठ करके भगवत धाम की यात्रा की और भगवान को वंदन किया। श्री किशोरी जी ने कृपा प्रसादी के रूप में मुझे ये वीणा प्रदान की। तब से मैं इस पर भगवान का हर्निश नाम स्मरण। गीता कहकर के नारद जी महाराज तो अंतर्धान हो गए। व्यासदेव ने गंगा में स्नान किया
और स्नान करके कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए जिस समय ध्यान अवस्थित हैं, तो विचार किया कि इसका लेखन कौन करेगा। गणपति नारायण गणेश जी महाराज का स्मरण किया और प्रार्थना की कि नाथ मैं बोलता जाता हूं, आप लिखते जाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि कोई त्रुटि हो तो उसे आप दूर कर देना साथी से। 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का गायन किया और गणपति नारायण ने उसका लेखन किया। 99 श्लोक तक साधारण बोलते थे, 100वां श्लोक इतना कठिन बोलते थे कि जब तक गणेश जी महाराज इसका अर्थ निकालें तब तक व्यासदेव अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त हो जाते। सूर्य कहते शौन का ऋषियों, इस प्रकार से व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया